हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स। हाल ही में इंडिया जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर चुका है इन टर्म्स ऑफ रेमिटांसेस। और ये जो रिपोर्ट है वो यूएन का है। यहाँ पे आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं कि इंडिया रिसीव्ड ओवर 111 बिलियन इन रेमिटांसेस इन 2022। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू एवर रीच दैट फिगर। ये आप कह लो कि एक तरह से बहुत ही अच्छा न्यूज है इंडिया के लिए, बट इससे रिलेटेड कंसर्न भी हैं। और ये जो रिपोर्ट है वो यूएन का जो एक बॉडी है जिसका नाम है आईओएम, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, उसने रिलीज किया है 2024 में। और ये भी स्पेकुलेशन है कि आने वाले ईयर में, यानी जो ये करेंट ईयर है और आने वाला जो ईयर है, उसमें जो रेमिटांसेस है, जो इनवर्ड रेमिटांसेस टू इंडिया है, वो इंक्रीज करने वाले हैं। तो लेट्स डाइव डीपर टू फाइंड आउट कि ये गुड कैसे है और बैड कैसे है। तो सबसे पहले आई वांट टू टेल यू कि रेमिटांसेस क्या होते हैं। तो कोई भी इंडियन जो अदर कंट्रीज में जाके काम करते हैं और वहां से जो अर्निंग होता है, जो भी वो मनी कमाते हैं, उसको अगर रिटर्न होम भेजते हैं, यानी कि इंडिया में भेजते हैं, उसको बोलते हैं इनवर्ड रेमिटांसेस। और कोई भी अदर कंट्री का जो पर्सन है वो आके इंडिया में अगर काम करता है और वो अपने कंट्री में भेजता है, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो वो उन लोगों के कंट्री के लिए इन्वॉल्व होता है, लेकिन हमारे यहाँ को आउटफ्लो ऑफ द मनी बोलते हैं। तो जानते हैं कि इंडिया जो है वो बार बार रैंक 1 पे क्यों आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेमिटांसेस। अगर आप एक 2 साल पहले का डाटा उठाएं तो उससे आपको पता चलेगा कि जो रेमिटांसेस है इंडिया का, उसमें सबसे बड़ा पोर्शन यूएई से आता था। बट ये जो ट्रेंड है अब हो चुका है चेंज, और इसमें बहुत ही बड़ा एक पोर्शन जो है वो आ रहा है यूएसए से। और यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि यूएसए में जितने सारे इंडियंस जाते हैं वो मोस्टली वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड होते हैं। और इनको ट्रेन और एजुकेट करने में कह लीजिए कि इंडिया का जो रिसोर्स होता है वो खर्च होता है। और जो जब माइग्रेट कर जाते हैं तो इंडिया के लिए कह लीजिए एक तरह से कहीं ना कहीं लॉस है। हालांकि वो रेमिटांस भेजते हैं, बट वो जो इंडिया में रहेंगे तो वो जो इनोवेट करेंगे, वो जो रिसर्च करेंगे, वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि आईओएम क्या है। आईओएम जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, जो इंटरनेशनल यानी कि कंट्री वाइज जितने सारे माइग्रेशन होते हैं उससे रिलेटेड जो इतने सारे इश्यूज है उसको क्या करता है, ये डील करता है विद द हेल्प ऑफ जितने सारे अदर कंट्रीज हैं, जो भी कंसर्न पार्टी है उसके साथ, एनजीओ के साथ, सिविल सोसाइटीज के साथ मिलके ये उन इश्यूज को डील करने में मदद करता है। और आप ये बताना कि जो आईओएम है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में। सो व्हाई गुड न्यूज? गुड न्यूज इसलिए है कि ऑफ कोर्स मोर मनी इंडिया में आएगा हमारे यहाँ। यहाँ के जितने सारे कंज्यूमर्स हैं वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी है वो कह लीजिए कि पॉजिटिव शो करेगा, यानी कि पॉजिटिव यानी कि ग्रोथ शो करेगा। तो अगर आप इसको देखो ऐसे, तो एक रीजन ये है कि क्यों रेमिटांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कह लीजिए कि जो डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी है वो भी एक फैक्टर है कि जिसके कारण जो रेमिटांसेस है उनका इनफ्लो बढ़ गया इंडिया में। कैसे कि मान लीजिए अगर 1-2 साल पहले आप देखें तो 80 रुपए के आसपास $1 था, अभी 83 हो गया है। मतलब कि $1000 अगर यूएसए से इंडिया में आता तो अभी उसका वैल्यू इंडियन रुपी में होगा 83,000। ऐसे ही आप सोचो जो 5,000, 6,000 या 10,000 के आसपास डॉलर आएंगे उसका जो वैल्यू होगा इंडियन रुपी में वो ज्यादा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे इंडिया में मोर इंडियन रुपीज होगा। और जब मोर इंडियन रुपीज होगा तो यानी कि मोर कंजम्पशन, यानी कि मोर एक्सपेंडिचर जो है इंडियन कंज्यूमर करेंगे, जिसके वजह से जीडीपी ग्रो करेगा। और बैड न्यूज क्यों है तो थोड़ा सा जानते हैं कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं ये जो टैलेंट है उसको अपने यहाँ रख नहीं पा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर इंडिया में बेटर पेइंग जॉब्स होते तो ये जो टैलेंट है वो इंडिया को छोड़ के नहीं जा रहे होते। आज के दिन में इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखो
तो लैक ऑफ स्किल जो है ना वो कहीं ना कहीं इंडिया ग्रोथ को हिंडर करता है। और ये जितने सारे स्किल्ड वर्कर हैं जो कह लीजिए बेस्ट स्किल्ड है वो इंडिया से बाहर जा रहा है, बिकॉज वो लोग तुलना करते हैं, मतलब वो कंपैरिजन करते हैं। मान लीजिए कि एक आईटी का इंजीनियर है जो इंडिया में काम करता है, उसका मंथली इनकम लेट से कि 50,000 है, 50,000 रुपी। और वो अगर उस सैलरी को कंपेयर करेगा यूएसए से, लेट से कि वहां पे 1.5 लाख, तो इंडिया में रहना क्यों पसंद करेगा? तो वो माइग्रेट कर जाता है यूएसए फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। और ये ही बैड न्यूज़ है, क्योंकि अगर ऐसे ही टैलेंट का यहाँ से कह लीजिए जाना रहा अमेरिका और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज को, तो इंडिया में जो है कहीं ना कहीं स्कैरसिटी ऑफ स्किल्ड वर्कर बढ़ता रहेगा। और यहाँ पे जो हम सोच रहे हैं कि यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा टैलेंट है उसको रिटेन किया जाए इंडिया में। और दूसरा है कि डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी, जो मैं बता चुका हूँ, इसके बहुत ही पॉजिटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जब भी रुपया डिप्रिसिएट करेगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो चीपर हो जाता है। यानी कि जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रीज हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे, तो जो इंटरनेशनल मार्केट में वो प्रोडक्ट जाएगा बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में चीपर होगा, यानी कि मोर एक्सपोर्ट, यानी कि मोर ग्रोथ ऑफ जीडीपी। बट यहाँ पे निगेटिव भी है। निगेटिव कैसे है? क्योंकि अगर इंडियन रुपी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, और इन्फ्लेशन बढ़ता है और जो मतलब कि कह लीजिए इंडिया जो इंपोर्ट करता है, जैसे कि रॉ मटेरियल अगर इंपोर्ट करेगा तो उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इंपोर्ट जो होता है वो कॉस्टलियर हो जाता है। और इंडिया जो है रॉ मटेरियल जैसे कि ऑयल हो गया, एपीआई हो गया, गुड्स एंड सर्विस बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, क्योंकि नेट एक्सपोर्टर इंडिया नहीं है। तो कह लीजिए जो हमारा इंपोर्ट होगा वो होगा कॉस्टलियर, और उसके वजह से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी होंगे कॉस्टलियर। अपना राय जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हो। तो दिस इज इट, थैंक यू।